रेडॉक्स सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 8.5 दिया है। क्वेश्चन सेज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, क्रोमियम एंड नाइट्रोजन इन H2SO5। इस कंपाउंड में आपको सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। इस पॉली एटॉमिक आयन में -2 चार्ज दिया है, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है क्रोमियम, और इस नाइट्रेट आयन में आपको नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। और फर्दर इट सेज सजेस्ट द स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड्स, काउंट फॉर द फैलेसी। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर ड्रा करिए, फिर देखिए कन्वेंशनल मेथड में और स्ट्रक्चर से निकाले हुए जो ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं वो सेम हो रहे हैं, मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे हैं, ये डिटरमिन करिए भाई। ठीक है भाई, सबसे पहले मैं इस कंपाउंड के बारे में बातचीत करता हूँ। ये कंपाउंड दिया हुआ है आपका H2SO5, ये हो गया आपका H2 और SO5 दिया हुआ है। ठीक है भाई, अच्छा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। ये न्यूट्रल कंपाउंड है और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि न्यूट्रल कंपाउंड में टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो इक्वल टू 0 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन इज अटैच टू सल्फर। सल्फर क्या है भाई, नॉन मेटल। हाइड्रोजन कभी भी नॉन मेटल के साथ में अटैच है तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, +1। कितना हाइड्रोजन है 2, तो 2 कर दिया भाई। ये सल्फर कर दीजिए, +5 ऑक्सीजन है, इसकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हो जाती है। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका +2 हो गया, ये सल्फर 5 2 10 इज इक्वल टू 0, माइनस ये कितना हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 0, ये सल्फर कितना शो करेगा +8, ये हो गया भाई, +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। आप लोगों ने सीखा होगा कि जो ऑक्सीजन सल्फर होता है ये 16 ग्रुप एलिमेंट्स होता है और इसकी जो मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +6। मतलब इसकी सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2 से +6 के रेंज में हो सकती है, इसके बियॉन्ड नहीं हो सकती है। +7 भी नहीं शो कर सकता, ये +8 शो कर रहा है, मतलब दिस इज इनकरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर्स। ठीक है, बाय कन्वेंशनल मेथड इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है इनकरेक्ट है। ये -3 भी नहीं शो कर सकता, ये -1 शो कर सकता है, 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 6 ये शो कर सकता है। बियॉन्ड दिस इट कैन नॉट शो द ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है भाई, स्ट्रक्चर के बारे में बातचीत करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड्स। ये आपका ऑक्सो एसिड है भाई, किसका, सल्फर का। अगर मैं बातचीत करता हूँ H2SO4, ये भी आपका ऑक्सो एसिड है। यहाँ पे बातचीत करता हूँ H2SO3, ये भी आपका ऑक्सो एसिड है सल्फर का। ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, जिसमें से सेंट्रल एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ में अटैच होता है इन डिफरेंट रेशियो। इन द डिफरेंट रेशियो ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन सल्फर इज अटैच टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहाँ पे अगर आप देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रेशियो क्या, 2:4। इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रेशियो क्या, 2:3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में रेशियो क्या, 2:5। ये हो गया भाई, डिफरेंट रेशियो रहता है ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का इन ऑक्सो एसिड्स में। ठीक भाई, ये पार्ट हो गया। अब देखिए स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सो एसिड्स का जब आप स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसमें सबसे पहले OH पेयर बना लेते हैं। OH पेयर, इसमें 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन मिलकर के 2 OH पेयर बना देंगे। तो 2 OH पेयर बना लिया हम लोगों ने, और इन OH पेयर को आप अटैच कर दीजिए सेंट्रल एलिमेंट से। ऐसे अटैच कर दिया, कितना ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन यूज हो गया, दोनों हाइड्रोजन लग गए। यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बचा हुआ है, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगाइए, 1 ऑक्सीजन यहाँ पे लगाइए। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो सल्फर कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। 6 बॉन्ड, 1 2 3 4 5 एंड 6 हो गया, 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। मतलब इसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड है, क्योंकि सल्फर के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं, तो 6 ही बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ये 6 बॉन्ड फॉर्म कर लिया हुआ है, इसके बियॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। आप ऐसा नहीं कर सकते कि 1 ऑक्सीजन बचा हुआ तो डबल बॉन्ड लगा के यहाँ पे अटैच कर दिया, नहीं, फिर इसके बाद में ज़्यादा वैलेंसी शो करेगा, वो ऐसा नहीं है। मैक्सिमम ये 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6 बॉन्ड ही फॉर्म कर सकता है मैक्सिमम बॉन्ड। 1 ऑक्सीजन बचा हुआ तो मैं करता क्या, हम इस हाइड्रोजन को हटाइए, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन इंट्रोड्यूस कर दिया, 1 ऑक्सीजन। ठीक है भाई, हाइड्रोजन की भी वैलेंसी सेटिस्फाइड, ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बना रहा है, सल्फर की वैलेंसी भी सेटिस्फाइड। ठीक है भाई, कभी भी अगर आपका ऑक्सीजन से अटैच है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, ये पेरोक्साइड लिंकेज होता है जिसमें ऑक्सीजन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। कॉमन ऑक्साइड में ऑक्सीजन शो करता है -2 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर ये पेरोक्साइड अगर दिया है तो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब ये दोनों पेरोक्साइड लिंकेज हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर -1 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ये हाइड्रोजन हो जाएगा +1, ये ऑक्सीजन -2, ये ऑक्सीजन -2, और ये जो आपका OH है ये -1 होता है, हाइड्रोक्साइड -1 होता है।
या सिंपली आप लिख लीजिए +1 a -2, तो +1 - 2 इज इक्वल टू -1, डायरेक्टली आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। -2 -2 -4 -5 और ये -6 है, s -6 इज इक्वल टू 0, देन s इज इक्वल टू +6, ये मिल जाएगा आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये ऑक्सीडेशन स्टेट सही है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। देख सकते हैं, बाई स्ट्रक्चर वी कैन डिटरमिन द करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर, बट कन्वेंशनल मेथड से आप सल्फर की करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। ये फैलेसी आप नोटिस कर लीजिए। दोनों केसेस में सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्ट नहीं आ रही है। कन्वेंशनल मेथड से हम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन, सभी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने -2 ले रखी है और इसको हम लोगों ने कॉमन ऑक्साइड ही कंसीडर किया हुआ है। हालांकि फैक्ट क्या है कि इसमें 2 ऑक्सीजन है पराऑक्साइड के फॉर्म में प्रेजेंट हैं, पराऑक्साइड के फॉर्म में, इसी वजह से यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है, मतलब करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं दूसरे कंपाउंड के बारे में बात करता हूँ। ये पॉलीएटॉमिक आयन दिया हुआ है Cr2O72-, Cr2O72-, इसमें ध्यान दीजिए भाई। कन्वेंशनल मेथड सबसे पहले हम यूज करते हैं, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो यहाँ पर 2Cr प्लस 7 ब्रैकेट ऑक्सीजन -2, ओवरऑल चार्ज कितना दिया है -2, ये कर लिया भाई। 2Cr 7 2 या 14 -2, यहाँ पे 2Cr इज इक्वल टू -2 + 14 -2 + 14 2Cr + 12 Cr इज इक्वल टू +6, ये +6 Cr जो क्रोमियम होता है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। बिकॉज अगर क्रोमियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर बात करें, ये 24 होता है, ये 3d5 और ये 4s1 हो जाता है। ये लीजिए आपके 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं, जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उतने ही बॉन्ड फॉर्म कर देंगे। इसके पास में 5 + 1 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 6 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, इस वजह से +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। ठीक है भाई। अच्छा, मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करता हूँ। एक Cr यहाँ पर, एक Cr यहाँ पर, ठीक है भाई। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 7 ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन यहाँ लगाइए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, ठीक है भाई। -2 चार्ज है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे माइनस चार्ज शो करिए, एक ऑक्सीजन यहाँ पर माइनस चार्ज, इक्वली हम दोनों में ऑक्सीजन अटैच करते जाना है। अभी तक 6 ऑक्सीजन हम लोगों ने यूज कर लिए हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, एक ऑक्सीजन फिर भी बचा हुआ है, 7 ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन ये लिंकेज में हम शो कर देते हैं, लिंकेज कर दिया। ध्यान दीजिए, ये जो ऑक्सीजन है ये ऑक्साइड है, ये पराऑक्साइड नहीं है। इसमें अगर 2 ऑक्सीजन होते तब ये पराऑक्साइड में चला जाता और -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। यहाँ पर केवल ऑक्साइड ही है। ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है और ये -1 है। ध्यान दीजिए, सिंस ये ऑक्सीजन 2 एलिमेंट से अटैच है, 2 मेटल से अटैच है, तो जो इसका चार्ज है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो ये -1 इधर चला जाएगा, -1 इधर चला जाएगा, सीधी बात। अब देखिए, -2 है, -2 है, -4, -5 और ये -1 -6 है। Cr -6 इज इक्वल टू 0, मतलब Cr इज इक्वल टू +6, ये हो गया भाई। सेम इज द केस -2 -2 -4 -5 एंड -6, यहाँ पर भी आपका +6 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। देयर इज नो फैलेसी इन दिस केस। मतलब ये है कि चाहे कन्वेंशनल मेथड यूज करिए, चाहे स्ट्रक्चर यूज करिए, दोनों के केस में क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है सेम आ रही है, वो करेक्ट आ रही है, करेक्ट आ रही है। +6 कन्वेंशनल मेथड, +6 बाई केमिकल बॉन्डिंग मेथड, बाई स्ट्रक्चर आप डिटरमिन कर सकते हैं। दैट इज करेक्ट ओनली, गुड। अच्छा, अब हम बातचीत करते हैं नाइट्रेट आयन के बारे में। थोड़ा सी स्पेस चाहिए तो इस पोर्शन को मैं हटाता हूँ, ठीक है। अब देखिए भाई, यहाँ पे आपका दिया हुआ है नाइट्रेट आयन NO3, ये हो गया आपका NO3-, ठीक है। कन्वेंशनल मेथड अगर आप देखें तो ये आपका ओवरऑल चार्ज कितना हो गया, -1 कर लीजिए। ये नाइट्रोजन हो गया +3, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज -2, सिंप्लीफाई करिए, 3 2 = 6 इज इक्वल टू -1, नाइट्रोजन इज इक्वल टू -1 + 6 इज इक्वल टू ये +5, मतलब नाइट्रोजन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, +5। लॉजिकली तो ठीक है, बिकॉज अगर हम नाइट्रोजन के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन इज ए 13 ग्रुप एलिमेंट्स, नो सॉरी 15 ग्रुप। अब इनकी मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -3 और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +5,
-3 मिनिमम एंड +5 मैक्सिमम। +5 ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। अच्छा, अगर मैं स्ट्रक्चर के बारे में बात करूँ, HNO3 से ही आपको मिला हुआ ये नाइट्रेट आयन, एक हाइड्रोजन मतलब एक H+ आयन हटाएंगे तो एक नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आ गया, दीजिए आपका नाइट्रेट आयन मिल गया, एक ही बात है। अगर नाइट्रिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये भी आपका ऑक्सो एसिड है, किसका? नाइट्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट रेशियो में अटैच है, किससे? नाइट्रोजन से। तो इनके केस में हम लोग OH पेयर बनाते हैं, नाइट्रोजन OH पेयर बनाया। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है? 3 बॉन्ड्स। तो एक बॉन्ड बना लिया, एक डबल बॉन्ड, एक ऑक्सीजन अटैच करिए। फिर भी इसके पास में एक लोन पेयर है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, 2 ऑक्सीजन हमने यूज कर लिए, इसको रखिए, ये लोन पेयर डोनेट कर देता है और 3rd ऑक्सीजन को भी अटैच कर देता है। ये स्ट्रक्चर होता है। हाइड्रोजन हटाइए, नेगेटिव चार्ज, ये नाइट्रेट आयन का स्ट्रक्चर बन गया। इसको सेपरेटली लिखना चाहें लिख लीजिए, नाइट्रोजन ये O-, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ पे लोन पेयर है, इसको मैं टॉप में कर देता हूँ, ये ऑक्सीजन है तो ये लोन पेयर इसको डोनेट कर देता है। ये स्ट्रक्चर हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया जाता है। ठीक है भाई, ये बेस की तरह काम करेगा। इसकी -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो -2 -2 -4 -5 n -5 = 0 मीन्स n = +5। स्ट्रक्चर से भी अगर आप देखें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो कर रहा है, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट। कन्वेंशनल मेथड से भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर से भी आपका +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब कि दोनों के केसेस में इसकी करेक्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिल रही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप आसानी से आंसर कर सकते हैं।